नमस्कार साथियों, मैं विशेष वी एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के ज्योग्राफी से संबंधित वायुमंडल पर आधारित प्रश्न आपको व्याख्या सहित लेकर आया हूं, जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर के हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 0.94, 0.03, 78.08, 85.02। तो आंसर जाता है सी के साथ 78.08। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है कि इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण, जल वाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि 78.08% है। 78.08% है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर जाता है ए के साथ। सबसे पहले ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का अवरोही क्रम लिखिए। कौन सा क्रम लिखना है? अवरोही क्रम। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या नियान? तो आंसर जाता है सी के साथ। आंसर जाता है सी के साथ। पहले 1, ठीक है, फिर 3, है ना, फिर 4, फिर 2 और फिर 5। यानी नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन, इसके बाद नियोन और फिर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायित्व तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प? तो आंसर जाता है डी के साथ। कौन सा? जल वाष्प। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। किसके कारण गर्म होता है? सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण द्वारा, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो आज 6 का आंसर जाता है बी के साथ। 6 का आंसर बी के साथ, पृथ्वी के विकिरण द्वारा। क्या होगी इसकी व्याख्या? होगी, वायुमंडल मुख्य रूप से लंबी तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी की सतह पर अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंगदैर्घ्य से में प्राप्त करती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा में आने वाली सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षिप्त में सूर्य ताप भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी किरणें आती हैं? लघु तरंगदैर्घ्य के प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम या नियान? तो आंसर जाता है सी के साथ, हीलियम। कौन सी? हीलियम। सर्वाधिक मात्रा में आर्गन की है, जो 934%, यानी लगभग 1%। इसके बाद नियोन और हीलियम। इसके बाद नियोन और हीलियम। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और आर्गन? तो आंसर जाता है 8 का सी के साथ। 8 का सी के साथ, यानी ओजोन। ओजोन परत ही जो सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी वायुमंडल की रक्षा करती है। ओजोन जो परत है वो सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी वायुमंडल की रक्षा करती है, यानी जो अक्रिय गैस हैं उन्हें आने से रोकती है। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो आंसर जाता है सी के साथ। कौन सा? नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइट्रोजन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, नाइट्रोजन इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में से अधिक है।
नाइट्रोजन गैस की मात्रा सभी गैसों में से अधिक है। ऑक्सीजन यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर कार्य करती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितना विस्तार है इसका? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो आंसर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायित्व है, परंतु दूसरी गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं वे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन तथा जल वाष्प हैं। नेक्स्ट है आज का आखिरी क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, 57%, 76% या 97%? तो आंसर जाता है 97%, है ना। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल वी एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीटेट की सीडीपी प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या के साथ जुड़ें। ओके, थैंक यू मित्रों।